एक ट्रेनिंग में कंडक्ट करा रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। गारमेंट बिजनेस जो है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक वीडियो मैंने करा था सेलर्स के साथ जो स्पेशली गारमेंट सेल करते थे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे, तो उनका काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस था। इवन मैं भी सेल करता हूँ गारमेंट और ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब बात आती है कि गारमेंट आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं। गारमेंट को सेल करने के 3 तरीके हैं। पहला है आप ब्रांडेड सेल कर सकते हैं, दूसरा है आप प्राइवेट लेबल बना के सेल कर सकते हैं और तीसरा है आप जेनरिक में भी सेल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जेनरिक प्रोडक्ट को आप कैसे सेल करेंगे, जिसे हम लोकल प्रोडक्ट बोलते हैं। अमेज़न फ्लिपकार्ट पे आप जेनरिक क्लोथ सेल करना चाहते हैं, आप सेल कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स और इसके लॉसेस के बारे में आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले बेनिफिट क्या है, कोई भी जेनरिक प्रोडक्ट आप सेल करते हैं। जेनरिक में मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ क्लोथ्स में जीन्स का, कि अगर मैं ये प्रोडक्ट सेल करूँगा अमेज़न फ्लिपकार्ट पे तो इसको मैं डायरेक्टली लिस्ट कर सकता हूँ और सेलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे। अब ये जो इसका बेनिफिट है क्या है, देखिए यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑथराइजेशन लेटर, अगर आप ब्रांड को सेल करने जाएंगे तो आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट लेवल के भी प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे तो भी आपको ऑथराइजेशन लेटर प्लस इनवॉइस दोनों रिक्वायरमेंट होती है, अमेज़ॉन पे भी फ्लिपकार्ट पे भी, क्योंकि आप किसी का ब्रांड ऐसे डायरेक्टली नहीं सेल कर सकते। लेकिन ये प्रोडक्ट जेनरिक प्रोडक्ट मैं इसको डायरेक्टली विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के फ्रॉम द फर्स्ट डे लिस्टिंग कर सकता हूँ। क्योंकि नए सेलर के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि वो कहाँ से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, कैसे वो ऑथराइजेशन लें, कैसे वो इनवॉइस लें, कहाँ से प्रोडक्ट लें, इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। तो पता लगा उनके 2-3 महीने यहीं पे ख़राब हो जाते हैं। जीएसटी तो ले लेते हैं बट वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट वे ये है कि आप मार्केट जाइए और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लाइए, जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है। मैं अगर सपोज़ मैं सेल करने जा रहा हूँ क्लोथिंग में, तो मैं जीन्स लेकर आया मार्केट से जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट पे लोगो नहीं है, कोई भी डिज़ाइन नहीं है, जहाँ से ये डिफ़ाइन नहीं हो पा रहा कि ये प्रोडक्ट है किसका। तो ये ऐसे प्रोडक्ट आपके जेनरिक प्रोडक्ट कहलाते हैं और इन प्रोडक्ट को आप विदाउट डॉक्यूमेंटेशन अमेज़न फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर सकते हैं। इस टाइप का प्रोडक्ट आपको हर मार्केट में अपने होलसेलर के आसपास आप देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे किसी मैन्युफैक्चर, किसी जो है होलसेलर के ऊपर डिपेंड आपको नहीं रहना। आप जाएंगे, ये प्रोडक्ट आपको अपनी मार्केट में ही मिल जाएगा। आसपास के शहर में जाएंगे तो वहाँ पे भी इस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा, जहाँ पे विदाउट लोगो और इस टाइप की ग्रीन कलर का जीन्स आप ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपने लिया, किसी होलसेलर, किसी मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि कॉमन प्रोडक्ट है, आप किसी से भी खरीद सकते हैं और इसको दोबारा इन्वेंट्री में अपडेट करके लिस्ट करना शुरू कर सकते हैं। एक बेनिफिट इसमें ये भी है कि इसमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आपको स्टार्टिंग से ही आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ता प्रोडक्ट मिलता है। कस्टमर भी जानता है कि जेनरिक प्रोडक्ट है तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा ब्रांड के मुकाबले। तो यहाँ पे आपके पास भी मौका है कि आप प्रोडक्ट को लिस्ट करिए और आपको विद इन अ वीक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। और कस्टमर को भी पता है कि जो मैं प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ वो जेनरिक कॉमन प्रोडक्ट है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी डील में मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो रेटिंग रिव्यूज़ है आपको आना शुरू हो जाते हैं। विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर आपको बहुत अच्छे रेटिंग रिव्यूज़ आ जाते हैं। अब बात आती है कि आप प्राइवेट लेवल को कैसे सेल करेंगे, यानी कि अपने गारमेंट खुद के ब्रांड नेम से कैसे बेचेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ब्रांड नेम आप लेना चाहते हैं वो आईपी ट्रेडमार्क में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज मैं बताऊंगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप अपने लेवल के साथ कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो आपका शर्ट हो, टी शर्ट हो, यानी कि क्लोथ्स में आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्लोथ्स का बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है। जैसे मैंने डिसाइड किया, सपोज़ कि मैं जीन्स बेचूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं जीन्स जो बेचने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे जाऊँगा और इस तरीके के टैग वहाँ पे बनवा लूँगा और वहाँ पे पेस्ट करवा दूँगा कि ये प्रोडक्ट अब मेरे ब्रांड का हो गया है। तो यही प्रोडक्ट मैं अमेज़न फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड कर दूँगा। अब इसका क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए सबसे पहली चीज़, ये जो ब्रांड है ये मेरे खुद के नाम पे है, तो मुझे किसी से ऑथराइजेशन नहीं लेना, मुझे किसी से इनवॉइस नहीं चाहिए। इसका प्रोडक्ट परचेजिंग करूंगा मैं मैन्युफैक्चर से, वो एक अलग इनवॉइस है, लेकिन इस ब्रांड का मैं खुद ही ऑनर हूँ, तो मुझे किसी से की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऑथराइजेशन और इनवॉइस के साथ तब इसको लिस्ट कर पाऊंगा। तो मैं डायरेक्टली इसको लिस्ट कर सकता हूँ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे। बस मुझे वहाँ पे ब्रांड लेटर देना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये ब्रांड मेरे नाम पे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन रजिस्टर्ड कर देगा। दूसरा बेनिफिट इसमें क्या है कि सपोज़ ये ब्रांड मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मैंने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे ये लिस्ट कर रखा है प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट पे
कोई मैपिंग नहीं कर पाएगा। मैपिंग का बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट होता है, क्योंकि ये ब्रांड मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मैं किसी को ऑथराइजेशन दूंगा नहीं। अब यहाँ पे इसके जो रेटिंग है, रिव्यूज़ हैं, जो इसके फीडबैक हैं, वो सब मेरे हैं। अब ये प्रोडक्ट मैं 100 रुपये मार्जिन पे बेचूँ या 200 रुपये, ये मेरे ऊपर है। अगर मेरा प्रोडक्ट चल रहा है तो मैं इसके रेट डाउन नहीं करूँगा, ये मेरी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि रेटिंग, रिव्यूज़, फीडबैक सब कुछ मेरे होंगे, क्योंकि ये ब्रांड मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से प्राइवेट लेवल पे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट की रेटिंग रिव्यूज़ होती है वो आपकी होती है। प्राइवेट लेवल सेल करने से एक और बेनिफिट आपको मिलता है, वो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। किस तरीके से, जैसे सपोज़ आप कोई जेनरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जब कस्टमर ले लेते हैं आपसे, क्वालिटी अच्छी है, प्राइसिंग अच्छी है, वो लेके चले गए। जब दोबारा वो आते हैं 1 महीने बाद, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्योंकि जेनरिक है, या मिल रहे होते तो दूसरे सेलर भी उस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं होता। इसी तरीके से ब्रांड, अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो कस्टमर ब्रांड लेने आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर इसकी प्राइसिंग अच्छी है, तो यहाँ पे कस्टमर जब रिपीट होते हैं, मतलब जनरली होते ही रिपीट हैं कस्टमर, तो वो आपके प्रोडक्ट पे ज़रूर एक बार आते हैं, विजिट करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपने नए लॉन्च करे हैं। तो वो जो लिस्टिंग है, जो हज़ारों करोड़ों प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्टेड है, फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है, वहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर आपका नाम सर्च करके प्रोडक्ट को लेने आते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, वो सारी लिस्टिंग हटा के सबसे पहले आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखाई जाती है, क्योंकि कस्टमर आपके ब्रांड नेम के साथ वहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करने आ रहे हैं। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म इसमें बेनिफिट मिलता है, जो जनरली सेलर्स जिस चीज़ को मतलब समझते नहीं है कि क्यों ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा कि कैसे ब्रांडेड आइटम्स आप सेल करेंगे। जब आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे कोई ब्रांडेड क्लोथ सेल करते हैं, तो उसकी क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक ब्रांड का प्रोडक्ट है। सबसे पहली चीज़, आपको इसमें ऑथराइजेशन लेटर और इनवॉइस चाहिए, वो सब आपके पास होगा। तो ये प्रोडक्ट जब आप सेल करने जाएंगे, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस प्रोडक्ट की आपको फोटोग्राफी नहीं करानी, लिस्टिंग नहीं करनी। ये प्रोडक्ट आपको अमेज़न पे ऑलरेडी लिस्टेड मिलेगा, और फ्लिपकार्ट पे भी आपको लिस्टेड मिलेगा। करना ये है, इसका जो प्रोडक्ट आईडी है या फिर इसका बारकोड आप स्कैन करेंगे, उस पे प्रोडक्ट का नाम होगा, वही अमेज़न पे जाके आपको मैपिंग करा देनी है। सेम फ्लिपकार्ट में भी आप मैपिंग करा देंगे। जब आप मैपिंग कराएंगे, तो सिर्फ आपको 2 ऑप्शन वहाँ पे डालने हैं, 2 ऑप्शन का फुलफिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइसिंग सेट करना है कि किस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं ये प्रोडक्ट। वहाँ पे दूसरे सेलर्स भी होंगे, कोई इसको 100,000 रुपीज़ का बेच रहे होंगे, कोई इसको 900 रुपीज़ का, कोई 800 रुपीज़ का। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने का ये प्रोडक्ट बेचना है। सेकंड, क्वांटिटी इसकी आपको देनी होगी कि कितनी क्वांटिटी आपके पास है। ये दोनों चीज़ें जब आप दे देते हैं, तो ये प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है इस ब्रांडेड क्लोथ को सेल करने का कि ये प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी लिस्टेड होता है, रेटिंग रिव्यूज़ होते हैं, इसमें आपको ऑर्डर्स एकदम आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि रिजल्ट आपको फर्स्ट डे से आना शुरू हो जाता है। जो ये ब्रांड है, कस्टमर इसको जानते हैं, कस्टमर ये सर्च करते हुए आते हैं कि प्रोडक्ट उन्हें मिल जाए। तो ये प्रोडक्ट जब वो लेने आते हैं, तो आपको, क्योंकि ब्रांडेड क्लोथ्स के लिए सर्च करेंगे और आपका प्रोडक्ट सामने आ जाएगा, तो वो प्रोडक्ट आप बेचेंगे, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, तो आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट है कि कस्टमर्स इसके बहुत होते हैं ब्रांडेड आइटम्स के। तो इस तरीके से आप गारमेंट सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे, जहाँ पे भी आपको सेल करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सोर्सिंग आप कैसे करेंगे, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, प्राइवेट लेवल में, जेनरिक में, या फिर ब्रांडेड आइटम में, वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे आप अगर इनके साथ करेंगे, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है गारमेंट का, चाहे आप अमेज़न पे सेल करें, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सेल करें।